பகவத்கீதை இது உங்களுக்கானது. இன்று இக்கணப்பொழுதிலிருந்து எல்லாம் நன்மையாகவே உங்களுக்கு நடைபெறும் அந்த வேளை வந்துவிட்டது. ஏனெனில் இறைவனின் பார்வை உங்களின் மீது பட்டுவிட்டது. இனி நீங்கள் ஒரு கணமும் துக்கப்பட மாட்டீர்கள். உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு இதில் உள்ளது. இறைவனின் கருணை இல்லாதவனால் கீதையை கேட்க முடியாது. இது எந்த மதத்திற்கும் உரியதல்ல, மனித சமுதாயத்திற்கானது. கீதையின் ஒவ்வொரு எழுத்து, சொல், வார்த்தை அனைத்தும் பவித்திரம் நிறைந்தது. ஏனெனில் மற்ற ஸ்தோத்திரங்கள், பாமாலைகள், பாசுரங்கள் அனைத்தும் மனிதனால் இறைவன் மீது பாடப்பட்டவை. ஆனால் கீதையின் ஒவ்வொரு சொல்லும் இறைவனே திருவாய் மலர்ந்தருளி கூறிய உன்னதமான சொற்களாகும். இந்த ஒலி அலை ஈடு இணையற்றது. மனித மனதை தூய்மைப்படுத்தும் உன்னதமான ஒலி கீதையின் ஸ்லோகங்கள். இதை தினமும் கேட்பவன் உள்ள தெளிவை அடைகிறான், புத்துணர்ச்சி பெறுகிறான். இந்த கீதையை குளிக்கும்போது, உணவு உண்ணும்போது, பிரயாணம் செய்யும்போது என எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம், தவறில்லை. இதற்காக என தனியாக நேரம் செலவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கீதையை கேட்பவன் தான் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுகிறான் என பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். பாவங்கள்தான் தீய கர்ம வினையாக மாறுகிறது. தீய கர்மா தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கீதையை கேட்பதால் தோஷங்கள் நீங்க பெற்று வாழ்வில் முன்னேற்றத்தையும் ஞானத்தையும் அடைவீர்கள். இது இறைவனின் வாக்கு. பக்தி எனும் கட்டிடத்தை நம்பிக்கை எனும் அஸ்திவாரத்தை போட்டு உயர எழுப்புங்கள். எதிரியையும் உங்கள் முன் மண்டியிட வைக்கும். இனி நடப்பதெல்லாம் நன்மையாகும். ஓம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா. தியான ஸ்லோகமும் முதல் அத்தியாயமும். அத தியானம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதாம் நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிரதிதாம் புராணமுனினா மத்யே மகாபாரதம் அத்வைதாம்ருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்ப த்வாமனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பவத்வேஷிணீம். நமோஸ்து தே व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायदपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततु हे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयत्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविगर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्थिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनति कैवर्तः केशवः. पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाज्ञानगकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं. लोके सज्जनषट्पथैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलरध्वंसिन
श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्दिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुरुद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्चभैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशप्तस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव
पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्गौ प्रतत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोधरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नहुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रदिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्गाद्दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च मकीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तान् त्वक्चैव परिधक्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे
प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला स्वसुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा ये दान्दहन्तुमिच्छामि ज्ञदोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् तस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेधैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बदमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।